क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट की क्या एक बार फिर से परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और उन सब के बीच जो अल्पसंख्यक वहां पर बसे हैं उनका भविष्य क्या होगा, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। और इस सवाल के पीछे वाजिब कारण है क्योंकि बीते 24 घंटे में जिस तरह से वहां पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं और जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, भारत के पड़ोस में बसे बांग्लादेश की ये परिस्थिति चिंता पैदा करती है। For causing the killings at Ashulia of Sabah, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग उठा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है। बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने पूरे देश में आगजनी का नया राउंड शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत के ऐलान के बाद से ढाका में हालात पूरी तरह से बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। राजधानी ढाका समेत कई और शहरों में भारी हिंसा, आगजनी और बमबारी की घटनाएं सामने आई हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ ने सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया है, गाड़ियों को भी आग के हवाले किया है। ढाका में फैली हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और लाठीचार्ज के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ बेकाबू है। हालांकि हिंसा के दौरान अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। खबर तो ये भी है कि हिंसा में अब तक दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारी सड़कें बंद कर रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी होने वाली है या फिर हिंसा की कोई और वजह है। इन तमाम सवालों के बीच एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान शेख हसीना के बेटे ने कहा कि उनकी मां को फांसी की सजा का ऐलान किया जाना पूरी तरह से गलत है। This verdict does not matter. This is completely illegal. When rule of law returns to Bangladesh, this will not be sustainable. It will all get thrown out, and we are going to fight for the time being. We are the oldest and largest political party in Bangladesh. बांग्लादेश में अभी जो हालात हैं वो एक बार फिर किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मंजर ठीक उसी तरह से दोहराया जा रहा है जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। इन दोनों तस्वीरों को आप देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस कार्यकारी सरकार के मुखिया बन गए हों, लेकिन हालात अब भी बदले नहीं हैं। बीते साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में भीषण हिंसा का दौर शुरू हुआ था। इस दौरान हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया था। कट्टरपंथियों की उग्र भीड़ ने मंदिरों समेत हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया था। लंबे संघर्ष के बाद हालात जैसे तैसे सामान्य हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से नए सिरे से बांग्लादेश में वही स्थिति बनती दिखाई देने लगी है जैसा बीते साल पूरी दुनिया ने देखा था।